वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या कुछ हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के और क्या कुछ हो रहा है। और आज ये भी बात करेंगे कहाँ मिल रहे हैं कमाई के मौके, है ना। कौन से कॉइन्स में अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, क्योंकि मार्केट फिर से डाउन चल रहा है। और कौन से कॉइन में हम इन्वेस्ट करके जो है एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उनके बारे में भी कुछ बात करेंगे। लेकिन करंट सिचुएशन अगर आप देखोगे क्रिप्टो मार्केट की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 914 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। मार्केट की सिचुएशन भी अच्छी नहीं है और इसके साथ साथ क्या अपडेट आ रही है वो भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप बिटकॉइन के लेवल देखोगे, फिर से बिटकॉइन वहीं पे आ चुका है। 20,000, 200, 300, 400 तक भी लेवल गए बिटकॉइन के। लेकिन अभी जो है 18,745 पे बिटकॉइन वापस आ चुका है। अगर हम बिटकॉइन का देखें, यहाँ पे सब चीज़ें हुई हैं। जेरोम पॉवेल जो फड के चेयरमैन हैं, उनका जब भी कोई स्टेटमेंट आता है क्रिप्टो को लेके, चाहे वो नेगेटिव हो, जरा सा भी अगर नेगेटिव होता है, ठीक है, तो मार्केट का ये हाल होता है। और कल भी ऐसा ही हुआ है। जेरोम पॉवेल ने यहाँ पे क्रिप्टो को लेके कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं, कुछ रेगुलेशंस को लेके भी बातें की हैं। और ये हाल हो गया मार्केट का। जो बिटकॉइन अच्छा खासा 20,400 तक पहुंच गया था, वो फिर से वापस आ गया 18,745 पे। लेकिन यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी सितंबर की क्लोजिंग बाकी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सितंबर की क्लोजिंग बाकी है और सितंबर अच्छी खासी रेड के अंदर क्लोज होगा जहाँ तक लग रहा है। तो इसीलिए जब तक सितंबर की क्लोजिंग नहीं होती, ये 2-3 दिन जो भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं सितंबर के लिए। और ये काफ़ी वॉलेटाइल वाले हो सकते हैं। अक्टूबर में दिख सकती है मार्केट अच्छी रौनक वाली, ठीक है, लेकिन पहले इन 2-3 दिनों को फेस करना बहुत ज़रूरी है। और बिटकॉइन अभी 18,745 पे चल रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन ने खुद को संभाल के रखा है। जब भी बिटकॉइन आया, ये तीसरी चौथी बार जो है बिटकॉइन फिर से वापस आया, तो यहीं पे लेवल जो है टिक जाते हैं बिटकॉइन के। लेकिन अगर यहाँ से इसका सपोर्ट टूटता है तो फिर $17,000 तक भी हम इसको देख सकते हैं, उससे नीचे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, एरिया है बिटकॉइन के लिए। तो जितना 6% ऊपर गया था, बिटकॉइन वापस आ गया 6% नीचे। उसका इम्पैक्ट सभी क्रिप्टो मार्केट पे देखने को मिल रहा है हमको। 5.6% ग्लोबली मार्केट नीचे आया। और इथीरियम की बात कर लें, 1286 पे डॉलर पे इथीरियम के प्राइस आ गए हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप में आ चुके हैं। BNB कॉइन $270 पे आ चुका है। $0.42 पे XRP रिपल चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा 0.43 पे कार्डानो के प्राइस चल रहे हैं। तो सभी जो टॉप के कॉइन्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। 6% सभी जो है यहाँ पे डाउन चल रहे हैं। XRP 10% है, क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली आ रही थी 2-3 दिन पहले XRP के अंदर। और वहीं अगर हम बात कर लें, शिबा इनू 14 नंबर पे, 13 पे पॉलीगॉन मैटिक है। और इनके मार्केट कैप की बात कर लें तो $6.34 बिलियन का मार्केट कैप है पॉलीगॉन मैटिक, और 5.99 का हो गया शिबा इनू का। तो सबके मार्केट कैप कम हुए हैं, ठीक है। और अगर हम शिबा इनू का हाई लो देख लें मार्केट के अंदर, ये 1146 तक भी पहुंच गया था कल जब मार्केट अच्छी चल रही थी, लेकिन वहां से फिर नीचे आया और 1077 का यहाँ पे लो लगाया। 1092 का हाई चल रहा है। 1092-93 जो है अभी प्राइस चल रहा है करंट। और 17,83,000 लोगों ने ऐड कर लिया वॉच लिस्ट में शिबा इनू को। 3% डाउन है शिबा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ शिबा इनू के चार्ट की, तो वो भी नीचे की तरफ चार्ट जा रहा है, ठीक है। 1140 से लेके सीधा सीधा नीचे का डिप लगाया है। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इस टाइम पे नहीं आ रहा है शिबा इनू में। ये कुछ करंट हाल हैं आज क्रिप्टो मार्केट के शिबा इनू को, ठीक है। तो पहली अपडेट की बात करें तो वो है गैलेक्सी डिजिटल पार्टनर विद चेन लिंक टू ऑफर क्रिप्टो मार्केट डेटा। तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई है चेन लिंक के साथ। और गैलेक्सी डिजिटल ए फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है, जिसका यहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई है चेन लिंक के साथ और चेन लिंक लैब टू ब्रिंग क्रिप्टो प्राइसिंग डेटा टू ब्लॉकचेन एंड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन DApps अकॉर्डिंग टू ए प्रेस रिलीज, है ना। तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप होती हुई गैलेक्सी और चेन लिंक की, और ये दोनों मिलके ऑफर करेंगे यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट डेटा। तो कल फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने बहुत कुछ कहा है, रेगुलेशंस को लेके भी कहा है। और अगर आप देखोगे, फेड चेयर पॉवेल सीज रियल नीड फॉर मोर अप्रोप्रिएट DeFi रेगुलेशन सिटिंग
वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज। तो यहाँ पे DeFi को यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को लेके यहाँ पे इन्होंने कहा है, और फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवल सेज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज, और emphasizing a real need for more appropriate regulation of the DeFi ecosystem। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के इश्यूज के ऊपर कहा है इन्होंने कुछ, और इश्यूज को लेके तो बोले ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे DeFi के रेगुलेशंस को लेके भी बात की है, ठीक है। और वी नीड रियल नीड ऑफ फॉर मोर अप्रोप्रिएट रेगुलेशन, और यही एक रीज़न है, कुछ ऐसी चीज़ें कल यहाँ पे इनके स्टेटमेंट में आई हैं, और मार्केट जो है यहाँ पे डंप हुआ है कल रात में। अगर आप देखोगे बिटकॉइन फिर से वापस आया $18,000 पे। नेक्स्ट अपडेट है बिटकॉइन को लेके। मिस्टीरियस बिटकॉइन वेल मूव 510 BTC आफ्टर बीइंग डोरमेंट ऑफ ए डिकेड। तो यहाँ पे एक वेल ने बिटकॉइन को मूव किया है। 510 बिटकॉइन है, जिनकी टोटल वैल्यू की बात कर लें तो नियरली इस टाइम पे जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, तो 510 बिटकॉइन नियरली $10 मिलियन के होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वेल ने, ये वेल जो एड्रेस है काफ़ी टाइम के बाद एक्टिव हुआ है। अगर आप देखोगे 510 यहाँ पे इसने मूव किए हैं। और वी सा द मूवमेंट ऑफ वेरी ओल्ड कॉइन्स लास्ट वीक, कॉइन्स दैट हैड नॉट मूव्ड ऑन चेन फॉर 10 ईयर्स। तो मतलब 10 ईयर से कोई हलचल नहीं थी बिटकॉइन के इस वॉलेट के अंदर, बिटकॉइन के इस वेल के अंदर। और ऐसे ऐसे वॉलेट्स हैं जो जिन लोगों ने उस टाइम पे बिटकॉइन को ख़रीदा, किसी ने हार्डवेयर वॉलेट में रखा, तो सब कोई पासवर्ड भूल गया, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये हम पहले भी देख चुके हैं, तो ऐसा ही एक सिलसिला अभी फिर देखने को मिला है। 510 बिटकॉइन यहाँ पे मूव किए गए हैं 10 साल के बाद, है ना। नेक्स्ट अपडेट है डूकॉन को लेके। साउथ कोरिया सीक्स टू फ्रीज 3,313 बिटकॉइन allegedly linked to Luna फाउंडर डूकॉन। तो यहाँ पे एक जो, अगर आप देखोगे, साउथ कोरियन प्रोसिक्यूटर आर सीकिंग टू फ्रीज 3,000 बिटकॉइंस ऑफ 2 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस टाइड टू लूना फाउंडर डूकॉन। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें अपडेट आ रही थी कि डूकॉन ने कुछ बिटकॉइंस जो हैं 3,000 बिटकॉइंस यहाँ पे मूव किए हैं, और द कॉइन्स वर मूव्ड सून आफ्टर साउथ कोरियन कोर्ट इशू एन अरेस्ट वारंट फॉर द टेराफॉर्म लैब CEO को फाउंडर, ठीक है। और जैसे ये अरेस्ट वारंट आया ना, मतलब डूकॉन को लेके, तो उसके कुछ टाइम बाद ही यहाँ पे डूकॉन की तरफ से 3,000 बिटकॉइंस को मूव किया गया, ठीक है। और लूना फाउंडेशन गार्ड हैज़ डिनाइड ट्रांसफरिंग द कॉइन्स, और कोरियन अथॉरिटी आज क्रिप्टो एक्सचेंजेस टू फ्रीज बिटकॉइन। अब यहाँ पे जो बिटकॉइन यहाँ पे भेजे गए हैं, ठीक है, साउथ कोरियन अथॉरिटीज़ हैव रिपोर्टेडली आज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस KuCoin और OKX टू फ्रीज 3,313 बिटकॉइंस जो कि टेराफॉर्म लैब्स के हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं फ्रीज करने के लिए कहा है यहाँ पे। और ये एक यहाँ पे सबसे बड़ा अपडेट है कि मूव भी किए गए, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंजेस से अब साउथ कोरियन जो अथॉरिटीज़ हैं वो पूछताछ कर रही हैं। और ये सब चीज़ें हुई हैं जब डूकॉन की तरफ अरेस्ट वारंट आया, और उसके बाद ये 3,000 बिटकॉइन का जो है मूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे ओडियस को लेके। ओडियस कॉइन को लेके है, हाउ Web3 म्यूजिक प्लेटफॉर्म ओडियस हिट 7.5 मिलियन मंथली यूजर्स, है ना। और ओडियस CEO EDM फैन रनिल सेज ही इज नॉट फेस्ड बाय द बियर मार्केट। तो यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा यूज़र बेस हो चुका है इस Web3 म्यूजिक प्लेटफॉर्म का। ओडियस का 7.5 मिलियन यूज़र्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी अभी एक ट्वीट आया डूकॉन का, व्हाट हैज़ बीन प्रोबेबली द मोस्ट सरप्राइजिंग इन ऑल दिस इज द अमाउंट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन दैट गेट स्प्रेड, और देयर इज नो कैश आउट हैज अलेज्ड आई हैव नॉट यूज्ड KuCoin और OKX इन एट लीस्ट द लास्ट ईयर। तो अभी जैसे कि हमने बात की कि OKX और KuCoin से पूछताछ चल रही है, 3,000 बिटकॉइन को मूव किया गया है, एंड नो फंड ऑफ, यहाँ पे कोई फंड ट्रांसफ़र नहीं हुआ इनकी तरफ से। अगर आप देखोगे टेराफॉर्म लैब, LFG और एनी अदर एंटिटीज़ हैव बीन फ्रोजन। तो इनका कहने का मतलब यही है कि कोई कैश आउट यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही कोई यहाँ पे इन्होंने KuCoin और OKX को एटलीस्ट यहाँ पे यूज़ भी नहीं किया है, मतलब 1 साल से, है ना। ये कहना है डूकॉन का एक ट्वीट के अंदर अभी अभी
तो डूकॉन तो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मना कर रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हुई है, बिटकॉइन को मूव किया गया है, वो फिर इन्वेस्टिगेट में ही पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन में, कि हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन डूकॉन ने यहाँ पे ट्वीट की तरफ से अपनी जो है यहाँ पे क्लैरिटी दे दी है। तो लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में जिनमें हम एंट्रीज बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में बुक कर सकते हैं, है ना। कौन कौन से कॉइन्स में कमाई का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे जो कॉइन है वो है ऐप कॉइन। 433 रुपीज़ पे चल रहा है, 431 का यहाँ पे लो लगाया है, और यहाँ पे 472, अगर आप देखो 472 पे चल रहा था, वहाँ से ड्रॉप हुए हैं इसके प्राइस 431 तक, और ये आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है, ठीक है। अगर हम इसका 1 वीक का भी चार्ट देख लें तो 512 तक गया है, 431 से लेके, है ना, 431 पे अभी आ गया है। और 1 मंथ का चार्ट देखें तो 300 से लेके 333 से लेके 511 तक इसका प्राइस गया। तो ऐप कॉइन में भी आप जो है अपनी एंट्री बना सकते हैं। लेने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें। नेक्स्ट कॉइन की बात कर लें तो वो है बान ब्रिज, ठीक है। आप इसको बॉन्ड भी बोल सकते हो। 1 डे का चार्ट आपके सामने है, और 1 डे के अंदर एक स्पाइक इसके अंदर आया काफ़ी अच्छा। मतलब अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखोगे इसके, तो यहाँ पे जो ये लेवल चल रहे थे इसके 429 पे चल रहा था, लेकिन ये सीधा जंप किया 459 तक भी इसका प्राइस गया, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिन में इसका भी अच्छा खासा पंप हमको देखने को मिल सकता है, एक अच्छी रैली हमको दिखा सकता है, ठीक है। प्रॉफिट आपको होता है तो आप बुक करके निकल सकते हैं। अभी फिर से डिप के अंदर आ गया, 413 रुपीज़ पे चल रहा है, तो सेकंड नंबर पे आप बॉन्ड को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन है जीएमटी। जीएमटी 55 रुपीज़ पे अभी चल रहा है, और पहले भी हमने इसको रखा था, दिवाली तक आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, और कल ये गेनर लिस्ट में भी चल रहा था। अगर आप 59 से देखो 53 पे इसका प्राइस आया, मार्केट डाउन गया है, लेकिन आप 1 वीक का चार्ट देखोगे 46 रुपीज़ से लेके ये 59 रुपीज़ तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी डिप अगर दिखाता है, आपको अच्छा मौका मिलता है जीएमटी के अंदर, आप जीएमटी में भी जो एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा होल्ड कीजिएगा, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है जीएमटी से भी। नेक्स्ट कॉइन की बात कर लूँ तो वो है स्पेल टोकन, ठीक है। 0.0818 पे प्राइस चल रहा है, 875 से इसका प्राइस आया है नीचे, ठीक है, इंडियन रुपीज़ से। और इसमें भी मौका है चौका मारने का आने वाले टाइम में, ये भी आपको अच्छी रैली दिखा सकता है, ठीक है। 1 वीक का अगर हम चार्ट देख लें इसका, 925 से 799, मतलब इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 799 से सीधा 925 तक गया है। और 1 मंथ का देख लें तो काफ़ी नीचे है, 1195 से, तो 1195 ये लेवल हमको फिर से देखने को मिल सकते हैं स्पेल के। थोड़ा होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रैली दिखा सकता है स्पेल कॉइन। तो ये कुछ कॉइन्स है जिनमें अच्छा प्रॉफिट हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। लेने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, वहाँ सभी अपडेट आपको मिलते रहते। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।